Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee, where we serve the hottest tea. Let's talk about अनुराग दोभाल। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो आपने ज़रूर देखा होगा कि अनुराग ने एक बहुत इमोशनल व्लॉग अपलोड किया जिसे उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी लास्ट वीडियो जैसा प्रेजेंट किया। इस व्लॉग में अनुराग काफ़ी इमोशनल नज़र आए और उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें अपनी ही फैमिली से मेंटल हैरेसमेंट और टॉर्चर फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली उनकी इंटरकास्ट मैरिज की वजह से। अनुराग ने कहा कि उनकी फैमिली उनकी शादी से खुश नहीं थी और सिचुएशन इतनी टॉक्सिक हो गई कि उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। व्लॉग में उन्होंने ये भी बोला कि उनकी लाइफ लास्ट कुछ महीनों में इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो गई है कि वो कम्प्लीटली इमोशनली ब्रोकन फील कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अनुराग ने ये भी क्लेम किया कि शादी के कुछ दिन पहले ही उनके पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट करने से मना कर दिया था और वेडिंग अटेंड करने से भी रिफ्यूज़ कर दिया था। इस इमोशनल ब्लॉग के बाद इंटरनेट पर काफ़ी पैनिक भी क्रिएट हो गया और फैंस उनके लिए कंसर्न्ड हो गए। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं ख़त्म नहीं हुई क्योंकि इस ब्लॉग के बाद अनुराग के खिलाफ उनके खुद के भाई ने सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। अनुराग के भाई कलम दोभाल ने अपने पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते हुए कहा कि अनुराग ने जो स्टोरी ऑनलाइन बताई है वो सिर्फ एक साइड की स्टोरी है। उन्होंने क्लेम किया कि अनुराग ने सिंपैथी गेन करने के लिए वन साइडेड नैरेटिव प्रेजेंट किया है। कलम ने ये भी कहा कि उन्होंने अपने पॉडकास्ट चैनल पर प्रूफ्स और स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं जो एलिजेडली दिखाते हैं कि सिचुएशन अनुराग के व्लॉग से बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे शॉकिंग एलिगेशंस तब आया जब कलम ने क्लेम किया कि उनके पास एक चैट का स्क्रीनशॉट है जिसमें एलिजेडली अनुराग ने एक फ्रेंड को एडमिट किया था कि उन्होंने अपनी वाइफ रितिका को हिट किया था। यानी कलम के अकॉर्डिंग रियल इशू फैमिली हैरेसमेंट नहीं बल्कि अनुराग के खुद के एक्शंस भी हो सकते हैं। कलम ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह भी लिखा कि अनुराग का इमोशनल ब्लॉग सिर्फ अटेंशन और ट्रैक्शन लेने के लिए हो सकता है। उन्होंने कहा कि अनुराग ने फैमिली के अगेंस्ट फेक केस भी फाइल किया था, लेकिन जब वो लीगली स्ट्रांग नहीं रहा तो उन्होंने सोशल मीडिया पर इमोशनल वीडियो अपलोड कर दिया। इतना ही नहीं, कलम ने यह भी क्लेम किया कि अनुराग की वाइफ रितिका उनसे अलग हो चुकी हैं और इसके पीछे भी उनके पर्सनल एक्शंस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। दूसरी साइड पर अनुराग का कहना है कि उनकी फैमिली ने उन्हें इमोशनली टॉर्चर किया और उनकी मैरिज को भी एक्सेप्ट नहीं किया। व्लॉग में अनुराग ने यह भी कहा था कि उनके फैमिली मेंबर्स ने उनकी शादी अटेंड नहीं की थी, लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि उनकी फैमिली ने शादी अटेंड की थी। तो यहाँ ये कहना कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है ये थोड़ा टफ है। इस कंट्रोवर्सी के बीच अनुराग की वाइफ रितिका चौहान का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। रितिका ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें बहुत कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन वो अभी किसी वीडियो या कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हैं। रितिका ने क्लियरली कहा कि ये एक फैमिली मैटर है जो ऑनलाइन नहीं आना चाहिए था। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो एक वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं क्योंकि एक साइड पर उनके हस्बैंड हैं और दूसरी साइड पर उनके इन-लॉज। उनका कहना है कि लोग बहुत ईजिली जज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन रियलिटी में उन्होंने सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करने की बहुत कोशिश की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी सीरियस अपडेट इन द कंट्रोवर्सी अराउंड अनुराग दोभाल। जो सिचुएशन शुरू में सिर्फ एक फैमिली कंट्रोवर्सी लग रही थी वो अब एक वेरी कंसर्निंग मेंटल हेल्थ सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि कल अनुराग दोभाल ने इंस्टाग्राम पर लाइव आके एक वेरी डिस्टर्बिंग मोमेंट क्रिएट कर दिया। इंस्टाग्राम लाइव के टाइम अनुराग एलिजेडली अपनी कार ड्राइव कर रहे थे और वो रिपीटेडली कह रहे थे कि ये उनकी लास्ट राइड हो सकती है। लाइव में उन्होंने कार की स्पीड भी काफ़ी बढ़ा दी थी जिससे सिचुएशन और भी डेंजरस लग रही थी। और उस इंस्टाग्राम लाइव में बहुत ही क्लियरली दिख रहा था कि अनुराग काफ़ी डिस्टर्ब थे और इमोशनली ब्रोकन स्टेट में थे। इस लाइव के टाइम में अनुराग ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की और उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आई, वो काफ़ी क्रिटिकल थे। इसके बाद अनुराग को हॉस्पिटलाइज किया गया और वो उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे। अभी ऑफिशियली सब डिटेल्स क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी हुआ उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है, मेंटल हेल्थ और ऑनलाइन ट्रोलिंग का इम्पैक्ट। पिछले कुछ दिनों में अनुराग को सोशल मीडिया पर काफ़ी हेट और ट्रोलिंग मिल रही थी। कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और कुछ लोग तो एक्सट्रीमली हार्श कमेंट्स भी कर रहे थे। इंटरनेट पर कभी कभी लोग ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन के पीछे एक रियल इंसान होता है जिसके इमोशंस और मेंटल हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जब कोई इंसान ऑलरेडी वल्नरेबल स्टेट में हो तब ऐसे कमेंट सिचुएशन को और भी डेंजरस बना सकते हैं। लेकिन जो अनुराग ने किया वो बहुत ही डेंजरस और रिस्की मूव था, नॉट ओनली फॉर हिम, बाकी लोगों के लिए भी जो उस टाइम रोड पे थे। अगर कोई इंसान इस तरह का मोमेंट लाइव क्रिएट करता है जहां वो एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर कार चला रहा है और बोल रहा है कि ये लास्ट राइड हो सकती है, तो ये सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी बहुत डेंजरस हो सकता है। सोचिए उस रोड पर कितनी और कार्स होंगी, कितने लोग ट्रैवल कर रहे होंगे। अगर उस स्पीड में कार किसी दूसरी गाड़ी से कोलाइड हो जाती तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि कई लोगों की लाइफ पर पड़ सकता था।
ये सब जो अनुराग ने किया उससे क्लियरली पता चल रहा है कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और उनको ज़रूरत है प्रोफेशनल हेल्प की। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सच क्या है ये शायद टाइम के साथ क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अनुराग दोभाल को क्लियरली प्रोफेशनल हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत लग रही है। मेंटल हेल्थ एक सीरियस इशू है और जब कोई इंसान ओपनली अपनी स्ट्रगल्स शो कर रहा हो तो उस टाइम ट्रोलिंग या इनसेंसिटिव स्टेटमेंट सिचुएशन को और वर्ड्स बना सकते हैं। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बिल।